नमस्ते दोस्तों। आज हम एक मजेदार और एक्शन से भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम मान लीजिए रवि। रवि बहुत अमीर है और उसे एक खास जमीन चाहिए, लेकिन उसकी डिमांड सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक धमाकेदार सीन से, जहां रवि एक बड़े से हथियार के साथ किसी जगह पर पहुंचता है। वो गुस्से में है और कहता है, मुझे ताज़ा और गर्म जमीन चाहिए। सब लोग उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। तभी रवि एक लग्जरी बिल्डिंग में जाता है, जहां कई लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वहां एक रियल एस्टेट एजेंट उससे मिलती है और कहती है, महाशय, आज हम जमीन नहीं बेच रहे। लेकिन रवि जोर देता है, मुझे जमीन चाहिए, मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। वो अपनी जेब से एक क्रेडिट कार्ड निकालता है और कहता है, जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे जमीन दो। लोग हैरान हो जाते हैं। एक आदमी चिल्लाता है, अरे ये तो बहुत बड़ा खर्चा करने वाला है। पहली बार किसी ने जमीन खरीदने की ऐसी बात की। एजेंट रवि को समझाने की कोशिश करती है कि जमीन में कुछ फैक्ट्रियां हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन रवि को कोई परवाह नहीं। वो कहता है, मुझे ऐसी जमीन चाहिए जो पहाड़ों और पानी के पास हो और उस पर फैक्ट्रियां या बड़ी बिल्डिंग हो। एजेंट घबरा जाती है और सोचती है, अरे ये तो बहुत मुश्किल डिमांड है। वो रवि से कहती है कि शहर के पूर्वी हिस्से में एक जमीन है जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सकती है। लेकिन तभी उसका मैनेजर गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, क्या वो जमीन? वहां तो फैक्ट्रियां अधूरी हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। इसे बेचना ठीक नहीं। रवि शांत रहता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं वो जमीन लूंगा, भले ही फैक्ट्रियां अधूरी हों। बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और पेमेंट ले लो। ताज़ा और गर्म जमीन चाहिए बस। एजेंट और मैनेजर हैरान रह जाते हैं। आखिरकार वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, लेकिन पेमेंट देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाता है, 500 बिलियन, ये तो नामुमकिन है। इतना पैसा कोई कैसे दे सकता है? रवि हंसते हुए कहता है, बड़ी पेमेंट कर दिया। अब मुझे वो ताज़ा और गर्म जमीन दे दो ताकि मैं मजे कर सकूं। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं, लेकिन रवि का अजीब मिशन सबके लिए एक मजेदार सवाल बन जाता है। आखिर वो इस जमीन का करेगा क्या? अब रवि अकेला बैठा सोच रहा है, ये सिस्टम टास्क क्या है और अब मुझे एक साल की सप्लाई कैसे जुटानी है? क्या ये सिस्टम मुझे पागल बना देगा? तभी वो अपने आप से कहता है, चलो अब जो भी हो मुझे ये टास्क पूरा करना। तभी जियांग का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और दूसरी तरफ से कोई कहता है, जियांग जियाओयोंग, फटाफट रियल एस्टेट कंपनी में जमीन देखने आओ। रवि ने जमीन खरीदी है, वो भी 500 बिलियन की। जियांग गुस्से में फोन रखते हुए सोचती है, मुझे नहीं पता रवि ने ये पैसे कहाँ से लाए, लेकिन मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। वो ऑफिस से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन तभी दो औरतें अंदर आती हैं। एक उसकी बहन जियांग जियाओयोंग है और दूसरी उसकी एजेंट। जियांग गुस्से में चिल्लाती है, रवि, तुमने मेरे पैसे कैसे खर्च कर दिए? ये क्या कर रहे हो? रवि घबराकर कहता है, अरे मैंने तो जमीन खरीदी थी। और ये सिस्टम क्या बकवास है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जियांग गुस्से में और बताती है, तुमने 500 बिलियन खर्च कर दिए। वो पैसे मेरे थे, मैंने वो दुल्हन खरीदने के लिए बचाए थे, लेकिन तुमने जमीन पर उड़ा दिए। रवि हैरान होकर पूछता है, दुल्हन? कौन सी दुल्हन? तुम क्या बोल रही हो? जियांग और गुस्सा होकर कहती है, पागल हो गए हो क्या? मैंने जो पैसे जमाए थे वो मेरे लिए थे, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। रवि जियांग से गुस्से में कहता है, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन मैं तुम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। वो और गुस्सा होकर चिल्लाती है, तुम्हें लगता है कि मैं और ली शुइक्सियोंग इस बात को नहीं जानते? तुमने जो किया वो हमें पता है। रवि पूछता है, तुम ली शुइक्सियोंग को तुम कैसे जानती हो? जियांग की फ्रेंड जवाब देती है, तुम दोनों शांत हो जाओ, ये बस एक गलतफहमी है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो तो ली शुइक्सियोंग है जो मेरे पुराने दोस्त की भाई है। लेकिन फिर वो गुस्से में है, गलतफहमी से मुझे मतलब नहीं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जियांग घबराकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे? हमने तो अभी तक कुछ बार साथ में मिले हैं, वो भी बहुत गुप्त तरीके से। रवि को बात पता कैसे चली और एफआईआर? तभी एजेंट और जियांग एक साथ बात करती हैं। रवि, रुक जाओ, हमने अभी कुछ बार हाय मिले हैं,
लेकिन अब स्थिति काबू से बाहर हो रही है। हमें एक नया प्लान सोचना होगा, जियांग जवाब देती है। हाँ, अब यही कर सकते हैं। दूसरी तरफ रवि अपनी खरीदी हुई जमीन पर पहुंचता है। वहां एक कंस्ट्रक्शन फोरमैन जिसका नाम परु है उससे मिलता है। रवि उससे कहता है, ये फैक्ट्री है जो मुझे चाहिए। इसे कैसे पूरा करना है मुझे बताओ। परु जवाब देता है, देखो भाई, हमें दीवारों को मजबूत करना होगा। स्टील बार्ब्स लगाने होंगे, टेक्सास में कुछ खास दीवारें डालनी होंगी और बुलेट प्रूफ ग्लास भी चाहिए। रवि पूछता है, ये सब करने में कितना खर्चा आएगा? परु कहता है, ज्यादा मत पूछो, बस इतना समझ लो कि 1 महीने में करीब 10 मिलियन लगेंगे। रवि गुस्से में कहता है, 10 मिलियन? इतना ज्यादा? बॉस की जान तो वैसे ही खतरे में है और तुम इतना खर्चा बता रहे हो। परु हंसते हुए कहता है, अरे बॉस की जान तो खतरे में है, लेकिन मैं फोरमैन हूँ। मुझसे ज्यादा मत पूछो, बस मुझे बता कि काम शुरू करना है या नहीं। रवि गुस्से में कहता है, ठीक है, तुम्हारी कीमत बोलो। परु जवाब देता है, अगर हमें 1 महीने में काम खत्म करना है तो परु को बहुत मेहनत करनी होगी। कम से कम इतना चाहिए। रवि कहता है, ठीक है, 10 मिलियन से ज्यादा मत मांगना। जितनी जल्दी हो सके काम शुरू करो। मैं 1 हफ्ते में सारा पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। परु हंसते हुए कहता है, ठीक है, चिंता मत करो। ये जमीन तुम्हारी है, मैं पैसे की चिंता नहीं करता। लेकिन तभी जियांग की फ्रेंड वहां आती है और कहती है, भाई जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे ये यहाँ क्या कर रही है? जियांग की फ्रेंड हंसते हुए जवाब देती है, अरे मैं तो यहाँ काम देखने आई हूँ। तो दोस्तों, क्या रवि अपनी फैक्ट्री को समय पर तैयार कर पाएगा? और जियांग और उसकी एजेंट का क्या प्लान है? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा।